वास्तु है क्या और ज्योतिष क्या है और ज्योतिष और वास्तु का संबंध क्या है। अगर आप लोग इस बात को समझ जाते हैं तो इस स्वस्थ शरीर को लंबी आयु और निरोगा रखने के लिए आपको वास्तु की आवश्यकता होती है। अगर कोई ज्योतिषी अच्छा ज्योतिषी है और उसको वास्तु का ज्ञान नहीं है तो भी उसकी प्रेडिक्शन सटीक नहीं जा सकती। हम बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें वास्तु का ज्ञान नहीं है तो भी हमारी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं रहेगी। और कोई बहुत अच्छा वास्तु विशेषज्ञ हो और उसको ज्योतिष की नॉलेज ना हो तो भी उसका वास्तु काम नहीं करेगा। इसको ऐसे समझने की जरूरत है। 84 लाख योनियां जो होती हैं, ये 84 लाख योनियां अपने स्वस्थ शरीर को रखने के लिए भगवान ने इनके दिमाग में चिप रखी हुई है, चिप डाली हुई है। जैसे मधुमक्खी होती है, उसका जो छत्ता होता है परफेक्ट वास्तु के हिसाब से बना होता है। अब कोई उनको सिखाता तो नहीं है कि कैसे बनाना है। उनका अंडा देने की जगह अलग होती है, लेबर रूम अलग होता है, और शहद रखने का स्टोर रूम अलग होता है, उनके रहने के बेडरूम अलग होते हैं। इसका मतलब जितना मर्जी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, लेकिन वो शहद खराब नहीं होता। कितना शानदार घर बनाते हैं वो। पाया नाम की चिड़िया होती है, कितना शानदार घोंसला बनाती है। आदमी नहीं बना सकता उसको। अगर आदमी को बोले कि भाई तिनका ले करके वो नहीं बना सकता। 84 लाख योनियां, उनके दिमाग में एक चिप फीड होती है, वो भगवान कर देता है फीड कि आप जहां मर्जी रह लें, आपको एक जैसा ही घोंसला बनाना है, एक जैसा ही घर बनाना है। ये प्रकृति ने दिया है। अब आप चूहों को देख लीजिए। चूहे ऐसा नहीं है कि जापान के चूहे एडवांस हैं, उनका घर ऊपर बनता है कहीं, है ना। या आप ये कहें कि अमेरिका डेवलप कंट्री है और उस डेवलप कंट्री के अंदर उन चूहों के घर बड़े पक्के होते हैं। चूहे जापान के हों और चाहे बिहार के हों, चूहों का बिल एक जैसा ही बनेगा सबका, पूरे वर्ल्ड के अंदर। मधुमक्खी कहीं की भी हो, सबका एक जैसा छत्ता होगा। और कौवे जहां पर भी हों, सबका एक जैसा, गिद्ध का एक जैसा बनेगा। कहीं पर भी अगर शेर की माद होगी तो उसका भी बिल एक जैसा ही रहेगा। गीदड़ अपनी माद बनाएगा तो एक जैसी बनाएगा, उसी प्रकार से बनाएगा। 84 लाख योनियां अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान ने उनके दिमाग में एक चिप डाली हुई है। और वो चिप ऐसी होती है कि उनका बच्चा पैदा हो जाए और उनके माँ बाप मर जाएं, उसके बाद भी चूहा अपना बिल बना लेगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताइए। सारी मधुमक्खी मर जाए, एक बच जाए, और वो अंडे दे करके अपना शहद का छत्ता ऐसे ही बना लेगी। वो क्यों बना लेगी? उसको किसी ने राजमिस्त्री की ट्रेनिंग दी थी क्या? है? उसको किसी ने IIT कराई थी क्या? नहीं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य के दिमाग में जो चिप है वो नहीं है। उनको ये पता है मिश्रा जी का ईस्ट फेस है तो मैं वेस्ट फेस बनाऊंगा, उसका वेस्ट फेस है तो मैं ईस्ट फेस बनाऊंगा, इसके ऐसी कोठी है तो मैं ऐसी बनाऊंगा। हम अपने हिसाब से बनाते हैं और हम दुखी होते हैं। हमारा जो नेटवर्क है वो ऊपर से चलता है। ऊपर हमारे ऊपर बुरे ग्रहों की दशा आ गई, अगर शनि की दशा आ गई, राहु की दशा आ गई, शनि की 7.5 आ गई तो बुद्धि को भ्रमित करेगी। और बुद्धि भ्रमित होगी तो हमें ऐसे लगेगा एक बाथरूम की हमें जरूरत है, एक बाथरूम और बना लेते, क्योंकि बुरा वक्त आने वाला है। और बाथरूम बनाया फिर नॉर्थ ईस्ट में, और जैसे ही शनि की 7.5 लगी, बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में बना और उसके बाद में हालात खराब होने शुरू हो गई। अब जो ज्योतिषी है वो तो ये बोलेगा कि देख भाई तेरे में शनि की 7.5 चल रही है, तू इसका मंत्र जाप कर, इसका इलाज कर ले। वो बेचारा शनि की 7.5 का उपाय कर करके 7.5 साल मर जाएगा, लेकिन तकलीफ घर में से नहीं जाएगी। फिर वो 7.5 निकल जाएगी तो वास्तु वाले डिसिलवासी आ जाएंगे, वो आकर के बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट से ये हटा दो और ठीक हो जाओगे। 7.5 हटी, वक्त ठीक आया, नॉर्थ ईस्ट से बाथरूम हटा, दोबारा से आदमी, जय श्री राम।
यानी बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये रहा कि जब आपका बुरा वक्त आता है तो आप अपने घर में छेड़खानी करते हैं। आप अच्छी जगह के कमरे में रह रहे होंगे, आपके पास 8-10 कमरे हैं, बहुत बढ़िया कमरे में रह रहे हैं। जैसे ही आपके ऊपर बुरे ग्रहों की दशा चलेगी, आप सोचोगे साउथ वेस्ट का ले लेता हूं, मैं तो सीनियर हूं घर का। आपकी उम्र है 25-30 साल और आपने सोचा मैं तो साउथ वेस्ट, घर में अकेला रहता हूं तो साउथ वेस्ट का ले लेता हूं। तो इसका मतलब आपके इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घर के अंदर भी, ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और शरीर के अंदर भी 5 तत्व के साथ साथ हमारे मकान में भी 5 तत्वों का बैलेंस होना चाहिए। अगर 5 तत्व आपके बैलेंस नहीं है मकान के अंदर, तो इस शरीर के अंदर जो तत्व है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। अभी मान लो घर के अंदर आपका अग्नि कोण खराब हो गया, जहां से आपको अग्नि तत्व का प्रभाव होता है, अगर वो घर के अंदर खराब हो जाए तो आपका ये जो शरीर है इसमें अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो जाएगा और अग्नि तत्व यहां डिस्टर्ब होगा तो उसके बाद आपको बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपका वायु तत्व खराब हो जाए घर के अंदर तो आपके शरीर के अंदर वायु विकार आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर को चैन से रहने के लिए हाउ मच एनर्जी योर बॉडी इज रिक्वायर, उतनी वो घर दे रहा है तो आप स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा आप उस घर में जाते ही बीमार पड़ना शुरू हो जाए। इसके अलावा ये नहीं है कि आप बीमार रहते हैं। कई वास्तु वाले क्या बोलते हैं, आपकी राशि मेष है, मेष राशि तो पूरब दिशा की स्वामी हो गई, आपका गेट पूरब दिशा में होना चाहिए। अब आपका एक गेट पूरब में खुलवा दिया, पत्नी का आपकी पश्चिम दिशा की राशि है, उसके लिए पश्चिम में गेट खुलवा दिया, है ना। बेटे की दक्षिण दिशा की है, तो ऐसे थोड़ी होता है। यानी उसके अंदर कुत्ता भी रहे तो ठीक रहे, तोता रहे तो ठीक रहे, बिल्ली रहे तो ठीक रहे, उस घर के अंदर एनर्जी लेवल आपका परफेक्ट है तो वो घर आपको खुशियां देगा, अन्यथा उसी घर के अंदर आपको तकलीफ होगी। 8 हमारी डायरेक्शंस हैं, जिसमें 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और 4 इनके कोण होते हैं। इन चारों का और 4-4-8 का वैज्ञानिक रहस्य होता है। वो वैज्ञानिक रहस्य अगर आपका वास्तु वाला नहीं समझेगा और साथ में आप ज्योतिषी होकर के उसको ठीक नहीं करोगे, तो आपके अगर गुरु की दशा भी चल रही होगी तो भी आपको उन्नति नहीं मिलेगी और ज्योतिषी ये परेशान हो जाएगा, इसके गुरु की दशा चल रही है, स्वराशि का भी गुरु है, उच्च का भी गुरु है और अच्छी जगह पे बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी जो प्रोग्रेस उसको मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है? उसका कारण है वास्तु। क्योंकि आपके बॉडी को जितनी एनर्जी रात को सोते वक्त चाहिए उतनी मिलती नहीं है। और आजकल बीमारी का कारण क्या है कि मियां बीवी और बच्चे एक ही घर के एक कमरे के अंदर सोते हैं और उसके अंदर एसी चल रहा होता है। मेरी हीट, मेरी पत्नी की हीट, मेरे दोनों बच्चों की हीट, घर की हमारी हीट इतनी हो जाती है, वही सर्कुलेट होती रहती है 8 घंटे लगातार। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम एक दूसरे की नेगेटिव एनर्जी को सक करते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं और सुबह जब उठते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे पिटे हुए हैं, थके हुए हैं, सिर दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, आप उठ नहीं पाते बेड से, आप ऐसे लगता है पूरी रात जगे हैं। हम जाकर के उनको बोलते हैं कि ये आप ऐसा करिए, आपकी ये दिशा खोल दीजिए, आपको पूरी की पूरी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो उनको चैन की नींद आएगी। इसका मतलब जो 8 दिशा हैं, 8 दिशाओं का एक वैज्ञानिक रहस्य होता है। उन दिशाओं में अगर आपने गड़बड़ करी तो बड़ी दिक्कत आएगी। ये समझ लो कि पृथ्वी हमेशा ईस्ट को चलती है, ऐसे चलती है, पश्चिम से पूरब को चलती रहती है। इसका मतलब पूरब को पृथ्वी चलेगी तो शुद्ध हवा पूरब से आएगी और पश्चिम की तरफ निकल जाएगी पॉल्यूशन। पश्चिम की तरफ पॉल्यूशन निकलेगा, ये एक वैज्ञानिक आधार है, ये पृथ्वी का वैज्ञानिक आधार है। पृथ्वी को भगवान ने बनाया वास्तु के हिसाब से। आप देखेंगे एक साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, उसके बीच में लाल सागर देख लीजिए, फिर उसके बाद गल्फ कंट्री देख लीजिए, उसके बाद ये अपना फारस की घाटी देख लीजिए, फिर हिंदुस्तान बांग्लादेश की घाटी देख लीजिए। यानी इस प्रकार से जितना पॉल्यूशन पृथ्वी के ऊपर होता है और पृथ्वी घूमती रहती है, वो पॉल्यूशन जल में चला जाता है और पृथ्वी साफ हो जाती है।
जो बारिश होती है वो हमारी सफाई करती रहती है पृथ्वी के ऊपर जो पॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब पृथ्वी के मूवमेंट के हिसाब से अगर आप अपने घर को बनाओगे तो आप सदा सुखी रहोगे। अब आप देखिए, पृथ्वी ऐसे चल रही है, इस तरीके से पृथ्वी चलती है आगे को, पूरब दिशा है, ये पूरब दिशा है, मेरा फेस पूरब को है, मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरे को ठंडी हवा आगे से आएगी और मेरा पॉल्यूशन इधर से निकलेगा। पॉल्यूशन कहां से निकलेगा? पीछे से निकलेगा पॉल्यूशन। अगर मेरी आंखों में बदबू है, मेरे शरीर के अंदर अगर बदबू है तो वो पीछे की तरफ बदबू चली जाएगी, आगे की तरफ तो नहीं जाएगी। अगर आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी के बोनट के ऊपर मरा हुआ चूहा डाल दो और गाड़ी आगे को चल रही है, बदबू कहां आएगी? आपको कहां आएगी? अंदर ही आएगी ना। अब फेंग शुई वालों को बुला लो, उनको बोलो भाई चूहे के चारों तरफ पिरामिड लगा दे, लाफिंग बुद्धा लगा दे, इसके चारों तरफ गणेश जी को बैठा दे, हनुमान जी को बैठा दे, फिर भी गाड़ी चलाओ, क्या बदबू रुकेगी? नहीं रुकेगी ना। साइंस ये कहती है कि आप जो मर्जी लगा लीजिए, एक तरीका और है कि आप उठा करके क्या करोगे? स्प्रे मार दोगे। स्प्रे का असर कितने देर रहेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद बदबू फिर गाड़ी के अंदर आएगी। इसका मतलब वो बदबू लगातार आप गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उसमें आती रहेगी। वैज्ञानिकों ने पहले, सबसे पहले जो गाड़ियां बनाई थी उनके साइलेंसर आगे होते थे, आगे होते थे। उनका मुंह काला होना शुरू हुआ तो बगल में कर दिए, बगल से पेंट और नीचे से खाले होने से पीछे कर दिए। इसका मतलब उनको भी नेचर के हिसाब से अपना साइलेंसर कहां करना पड़ा? पीछे करना पड़ा। गाय आगे से खाती है, उसका साइलेंसर कहां होता है? हाथी आगे से खाता है, साइलेंसर कहां होता है? अगर कोई यहां से खाए और यहीं से निकाले, ऐसा कोई जानवर है 84 लाख योनियों में? कोई भी नहीं है। इसका मतलब भगवान ने इतना शानदार वास्तु बनाया हमारी बॉडी का, अगर उसको हम मान लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपका जो मकान है वो कार की तरह है, एक कार आगे को चल रही है ऐसे। अगर आपने ईस्ट के अंदर मरा हुआ चूहा डाला, आपने टॉयलेट बनाया, आपने किचन बनाया, आपने वहां पर कोई चीज ऐसी डाल दी, तो समझ लीजिए कि आपके पूरे घर के अंदर बदबू रहेगी और पूरे घर के अंदर रहने वाले बच्चे, स्त्रियां, बुजुर्ग सारे के सारे बीमार रहेंगे। यानी जिसका या तो ईस्ट बंद हो और या ईस्ट में टॉयलेट हो या ईस्ट में किचन हो, उस घर की स्त्रियां कभी ठीक नहीं हो सकती, बच्चे ठीक नहीं हो सकते, आंखों में मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे और आप अपने ऑफिस से जब घर में आओगे तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ होगी। ये वैज्ञानिक आधार है, करके देख लो। आप अपनी गाड़ी का शीशा बंद कर लो, चला के दिखा दो, गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि आपने गाड़ी का शीशा आगे से बंद कर लिया है। अभी ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ चले जाते हैं, साउथ ईस्ट में किचन रखी जाती है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? आधार यह है कि जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो कॉस्मिक रेज होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, वो किरणें ओस के साथ कन्वर्ट कर करके हमारे घर के अंदर जाती हैं और हम उसको सक करते हैं, उस वायु को, और वो वायु आपके लिए अमृत होती है। और जैसे ही सूर्य की किरण उदय होती है वैसे ही सारे मच्छर भाग जाते हैं। आपको रात भर मच्छर खा रहे हो और जैसे ही सूर्य उदय हो जाए वैसे सारे मच्छर भाग जाएंगे। मच्छर किधर भागेंगे? अंधेरी की तरफ। किधर भागेंगे? साउथ वेस्ट की तरफ। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ है और नीचे का जो पोर्शन है पैरों का वो साउथ है। यानी वास्तु देवता इस प्रकार से लेटे होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में उनका सिर होता है और साउथ वेस्ट में उनके पैर और उत्सर्जन अंग होते हैं। साउथ वेस्ट में अगर किसी ने टॉयलेट रखी है तो उचित है, लेकिन वास्तु वाले क्या बोलेंगे? और साउथ वेस्ट तो पितरों का है, ये तो पितरों का है, तुमने तो नाश कर दिया, अपने पितरों के जगह पर आपने लैट्रिन रख दी। भैया, भगवान ने जब साउथ वेस्ट में बनाया है वास्तु देवता की पॉटी करने के लिए, लैट्रिन पेशाब करने के लिए, तो तुम कहां से करोगे?
कोई आदमी ऐसा है जो यहां से लैट्रिन करता हो? नॉर्थ वेस्ट से कोई लैट्रिन करता है? साउथ ईस्ट से कोई लैट्रिन करता है? इस हाथ से कोई लैट्रिन करता है? इस हाथ से कोई लैट्रिन करता है? नहीं करता। लेकिन रेलवे स्टेशन की किताब लेकर के लोग वास्तु एक्सपर्ट बन गए, उन्होंने रिसर्च नहीं किया उसको। अगर वो रिसर्च की होती वैज्ञानिक आधार पर सूर्य और पृथ्वी के मूवमेंट से, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आज हिंदुस्तान और नेपाल एकदम सोने की चिड़िया हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए। लेकिन मैं यहां बोल के चला गया, दूसरा आदमी उसको काटेगा, बोलेगा नहीं जी बंबई में ये काम नहीं होता, बंबई में हवा इधर से चलती। नहीं जी, ये बात ठीक है, ज्योतिष और वास्तु देश काल पात्र के हिसाब से होती है। अभी अगर हम इंडिया के अंदर हैं और राजस्थान के अंदर हैं, तो वहां पर साउथ से गर्मी ज्यादा आती है, वहां हमें साउथ को रोकना पड़ता है। लेकिन अगर मैं नेपाल में चला जाऊं, मैं उत्तराखंड में चला जाऊं, मैं हिमाचल में चला जाऊं, मैं जम्मू कश्मीर में चला जाऊं, मैं पहाड़ों पर चला जाऊं, मैं लंदन में चला जाऊं, कनाडा में चला जाऊं, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वहां धूप की जरूरत है। और वहां भी अगर मैं नॉर्थ ईस्ट बंद कर दूं और या साउथ बंद कर दूं, वहां पर नॉर्थ ईस्ट ओपन कर दूं, तो आदमी मर जाएगा। इसलिए ज्योतिष और वास्तु का समन्वय होता है, वैसे बड़ा लंबा होता है। वास्तु में बोलने के लिए तो बहुत समय चाहिए मुझे, मैंने तो अभी एक ही दिशा की जानकारी दी है।